मुर्तजाबाद की एक बात कही, नेहरू की भी सारी मुस्लिम परस्त नीति कश्मीर के कारण पैदा हो रही थी, कश्मीर को लेकर थी। इंदिरा भी 71 जीती और बाद में हारी, वो कश्मीर ही था। और मोदी भी 370 हटाकर फिर कश्मीर के कारण ही पूरा जो है, इस कश्मीर में इंटरेस्ट किसका है? अच्छा, इतना बड़ा उस घाटी में, इस वैली में, जो भारत जैसे देश को, कतर जैसे देश के आगे घुटने टिकवा देता है। ये कश्मीर में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण भारत का हर पॉलिटिशियन, नेहरू टू मोदी, जीत कर हारने में ही अपनी जीत समझ रहे हैं। कि इसमें पहली बात तो है कि देखिए, कुछ बातें होती हैं जो मान लीजिए कोई बॉर्डर है, कहीं पे बाउंड्री है दो मुल्कों के बीच में, और कोई एक दरिया होता है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है। वो छोटा दरिया हो सकता है, छोटी सी नदी हो सकती है। तो कभी कभी कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जो जियोपॉलिटिकली या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। कश्मीर में ये एक बात है, ये हिमालय का, जिसको स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कहते हैं, सेंट्रल स्पर है। ये वो सेंट्रल फीचर है जिसके पास कश्मीर रहेगा, हिमालय का कंट्रोल उसके पास रहेगा। अब खैर उस विषय को हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस बात का आप बोल रहे हो, मैं इस बात के लिए आपको मुझे माफ कीजिए, एक बेसिक फंडामेंटल नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की तरफ आपको ले जाऊंगा। देखिए, जो ये बात इस वक्त चल रही है, बात इंडिया में चल रही है, क्या सारे मंदिर जो ध्वस्त किए गए और जहां पे मस्जिदें बनी हैं, इसके बारे में हमको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यही तो विषय चल रहा है। और फिर क्या हर जगह जहां पे मस्जिद बनी है, क्या वहां पे हमको उसको खोद के, उसको उखाड़ के अब मंदिर बनाना चाहिए? विषय तो यही चल रहा है, क्योंकि काशी विश्वनाथ और मथुरा का विषय भी यही है। और उस विषय के साथ यह विषय खुलता है कि भाई, भारत में हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई है। तो फिर तो ये इशू उभर के आएगा, और हमको कहने का प्रयत्न किया जाता है कि भैया देखो, ये तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, ये बात आपको नहीं करनी चाहिए। और अब तो हम आगे चले, हम आजाद हैं, हमको अब ये मिडिवल टाइम्स की लिगेसीज को आगे नहीं चलाना चाहिए। हमको अब फ्यूचर का सोचना चाहिए, वही शांति के लिए ठीक है। फॉर्मुलेशन ये है। लेकिन मंदिरों को गिरा के उस पर मस्जिद बनाने की प्रक्रिया क्या इतनी ही थी कि उन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, और उस प्रॉपर्टी के कब्जे को हम हटा रहे हैं। हम कहते हैं यार ये हमारी मस्जिद है। क्या यह विषय इतना ही है? सारा एफर्ट किया जा रहा है कि भाई ये विषय इतना ही है, यह प्रॉपर्टी का विषय है। लेकिन विषय प्रॉपर्टी का नहीं है, विषय उस विध्वंस की मानसिकता का है, उस विध्वंस की मानसिकता के स्वरूप का है, उसके आयामों का है। वो किस तरह से 1000 साल कॉन्स्टेंटली चल रही है, खत्म नहीं हो गई है। उस विध्वंस की मानसिकता को समझने की यह प्रक्रिया है कि क्यों एक मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मॉस्क बनाई जाए, क्यों एक बुत को उसकी दीवार में घुसा दिया जाए, क्यों एक बुत को तोड़ के वहां के उसकी सीढ़ियों में लगाया जाए। यह क्या मानसिकता है? यह मानसिकता जिहाद की मानसिकता है, एक रिलेंटलेस वॉर। और उस रिलेंटलेस वॉर का अल्टीमेट लक्ष्य टोटल डिस्ट्रक्शन है, नॉट ओनली ऑफ द इनफिडल्स, काफिरों का ही नहीं, पूरे मानवता का, जिसका अंत, इस जिहाद का अंत कब होगा? इसका अंत दौरे कयामत पे होगा, डे ऑफ जजमेंट पे होगा। यह कोई आगे जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह कोई प्रोग्रेस की तरफ से जाने वाली कोई युद्ध नहीं है, कोई रेवोल्यूशनरी वॉर नहीं है। एक युद्ध चल रहा है मानवता पे, जो मानवता को पीछे ले जा रहा है, जो टाइम में उसको पीछे ले जा रहा है। इस युद्ध की शुरुआत हो गई उस समय जिस दिन प्रॉफिट ने अपना प्रॉफिटहुड डिक्लेयर कर दिया, और सब लोग बोलते हैं कि दुनिया का बेस्ट टाइम वही था, और अंतोगतवा समाज को उसी टाइम पे जाना है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अभी जो चल रहा है, ये जो आप मंदिरों के साथ कश्मीर की बात, ये सारी जुड़ी हुई बातें हैं।